प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में। आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं की रुचिरा भाग 3 से प्रथम पाठ लेकर आए हैं, सुभाषितानी। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो प्रथम पाठ है 8वीं कक्षा का सुभाषितानी। सु जमा भाषित, इन दो शब्दों के मेल से सुभाषित शब्द बना है। और सु का अर्थ है सुंदर मधुर, और भाषित का अर्थ है वचन। जो सुंदर वचन है वही सुभाषित है। हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें सुभाषित ऐसे सुंदर वचन लिखे गए हैं। उनमें से कुछ जो मुख्य है, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं, जिनसे हमारा जीवन जो है आदर्श जीवन बन सकता है और एक हम अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ शब्द जो है, कुछ वचन यहाँ पर लिए गए हैं सुभाषितानी के रूप में। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं और हमें जो है संस्कृत पढ़ने को मिल रही है। इस प्रकार के सुंदर वचन जानने को, पढ़ने को और इनका ज्ञान प्राप्त करने को मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। तो आइए पढ़ते हैं इन्हें। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादु तोया प्रवहन्ति नद्या, समुद्रम आसाध्य भवन्ति अपेया। तो पहला श्लोक जो है वो क्या कहता है? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा जो गुण है, गुणगेषु वो गुणों को जानने वाले में मिलकर ही गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। क्या कहा है? गुणा जो गुण हैं वो गुणगेषु जो गुणों को जानने वाले हैं उनमें मिलकर ही गुणा जो गुण हैं वो भवन्ति, गुण होते हैं। अर्थात जो गुण है वो गुणियों में मिलकर ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। और वे जो गुण हैं, ते का अर्थ है वे गुण, निर्गुणम जिनमें गुण नहीं है, जो निर्गुण है, अगर वो गुण निर्गुणों को प्राप्त हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? दोषा, दोषा भवन्ति ही, दोष हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, जो गुण है वो गुणों को जानने वाले को ही प्राप्त होने पर गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, और वे अगर किसी निर्गुण को, किसी दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रवहन्ति नद्या, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। नद्या, नदियाँ जो है सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल के साथ, सुस्वादु, सुस्वादु का अर्थ है स्वादिष्ट, और तोया, तोया का अर्थ होता है जल, स्वादिष्ट जल के साथ प्रवहन्ति बहती हैं। तो नदियाँ जो है वो बहती हैं, आपको पता ही है। जल के साथ, वो जल कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन समुद्र में आसाध्य है, समुद्र के साथ, आसाध्य मतलब मिलकर, समुद्र से मिलकर वो अपेया भवन्ति ही, अपेया हो जाती है। अर्थात जो उनका पानी जो है, जब वो समुद्र में मिल जाता है तो वो पानी पीने के लायक नहीं रहता, वो समुद्र के पानी के साथ मिलकर खारा हो जाता है। उसको कोई व्यक्ति पी नहीं सकता, कोई जीव पीता नहीं है उसको। तो क्या कहा है? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ही, जो गुण है वो गुणियों में मिलकर ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर निर्गुणों को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रवहन्ति नद्या, जो नदियाँ हैं वो स्वादिष्ट जल के साथ बहती हैं, परंतु समुद्र में आसाध्य है, परंतु समुद्र के साथ मिलकर उनका पानी भी जो है अपेया भवन्ति, न पीने योग्य हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। क्या कहा है? साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य जो भी हम पढ़ाई करते हैं, लिखा हुआ है, वो सब साहित्य है। जो साहित्य से, जो संगीत से, जो कला से, कला किसी भी प्रकार की है, कोई गाने बजाने की है,
चाहे वो कोई ड्राइंग पेंटिंग की है, चाहे वो कोई मिट्टी से कुछ बनाने की है, चाहे वो मतलब किसी भी प्रकार की कला है, तो वो जो है कला में गिनी जाती है। तो साहित्य, संगीत और कला से जो विहीन है, मतलब जिसको ये चीज़ें नहीं आती, जिसका इनमें रुझान नहीं है, जो इनको नहीं सीखता है या नहीं सीखना चाहता है, वह व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, वह व्यक्ति क्या है, पुच्छ विषाणहीना, पूंछ और सींगों से रहित साक्षात पशु के समान होता है। वह व्यक्ति कैसा होता है, जिसकी न तो पूंछ होती है न ही सींग होते हैं, वह बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु के समान होता है। तृणम न खादनपि जीवमाना, और वह जो है तिनके आदि यानी कि घास न खादनपि, घास न खाता हुआ, अपि मतलब भी, घास न खाता हुआ भी जीवमाना जीवित रहता है। तद्भागधेयम परमम पशुनाम, और ये जो है वो व्यक्ति, वो मनुष्य घास न खाता हुआ जीवित रहता है, ये पशुनाम पशुओं के लिए परम भागधेयम अत्यंत सौभाग्य की बात है कि उनमें कोई व्यक्ति ऐसा, उनके समान कोई ऐसा भी है जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है, अर्थात ये पशुओं के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। तो क्यों है, क्योंकि वह मनुष्य पशु के समान है, और पशुओं की उस व्यक्ति की पशुओं में गिनती होती है, तो पशुओं के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये व्यक्ति घास नहीं खाता है लेकिन फिर भी जिंदा और पशुओं के समान है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत और कला से जो विहीन है वह व्यक्ति पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींगों से रहित होते हुए भी साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादनपि जीवमाना, और वह घास आदि न खाते हुए भी जीवित रहता है। तत् पशुनाम परमम भागधेयम, यह जो है पशुओं के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, ये बहुत ही पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तीसरा श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य है। तो यहाँ पर क्या कहा है, लुब्धस्य नश्यति। अब देखिए यहाँ पे जो नश्यति शब्द है ये सबके साथ लग जाएगा, क्योंकि इसमें सब की जो है किससे क्या नष्ट होता है, तो नश्यति नष्ट होना वो बताया गया है। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य जो लोभी होता है, जो लोभी होता है उसका यश नश्यति, उसकी यश या कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होता है, पिशुनस्य का मतलब, पिशुन का क्या अर्थ है, चुगलखोर, और चुगलखोर की मैत्री नश्यति नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलः, नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो नष्ट क्रिय से, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, अर्थात जिसका कर्म नहीं रहा है, कर्म नहीं करता है, अकर्म, कर्महीन प्राणी कह सकते हो, जो कर्महीन है उसका कुलम, कुल नश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः, और अर्थ परस्य धर्मः, और जो परस्य अर्थ, जो दूसरे का धन चाहता है, जो दूसरे के धन पर दृष्टि रखता है, दूसरे के धन को ज़्यादा महत्व देता है, उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, और व्यसनी जो व्यक्ति बुरी आदतों में लगा होता है, जो व्यक्ति व्यसन में लग जाता है, उसको उसका विद्या का जो फल है वो नश्यति नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण है, जो कंजूस है, उसका सौख्य मतलब सुख नष्ट हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का, जो कंजूस है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। और प्रमत्त सचिवस्य, और जो आलसी मंत्री हैं, जिसके मंत्री जो है आलसी हैं, ऐसे नराधिपस्य, ऐसे राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात जिसके मंत्री आलसी हो जाते हैं, प्रमत्त हो जाते हैं, आलस में डूबे रहते हैं, नराधिपस्य, उस राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, लुब्धस्य नश्यति यशः,
लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, और जो चुगलखोर है उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो कर्महीन है, जो कर्म नहीं करता है, उसका कुल नश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, और जो अर्थ को महत्व देता है, दूसरे के परस्य धर्म, परस्य अर्थ, दूसरे के अर्थ को महत्व देता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, और जो व्यसन में डूबा रहता है, बुरी आदतों में डूबा रहता है, उसका विद्या का फल जो है वो, चाहे वो कितना ही विद्वान है, उसकी विद्या का फल जो है वो नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, और जो कंजूस है उसका सुख नष्ट हो जाता है, उसके सुख का, उसके पास सुख नहीं रहता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य है, और प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्रियों वाले नराधिपस्य राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें बताया गया है कि यहाँ पर किस व्यक्ति का क्या नष्ट होता है। आगे कहा है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। क्या कहा है यहाँ पर, असौ मक्षिकास, क्या कहा है, असो मक्षिका, मधुमक्षिका। तो ये जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्षिका, असो मधुमक्षिका, ये जो मधुमक्खियां हैं ये कटुकम मधुरम, कड़वे और मधुर, कड़वे और मधुर रसम, रस को समानम पीत्वा, समान रूप से पीकर। देखिए एक बार फिर इसको देखिए, असो मधुमक्षिका, जो ये मधुमक्खियां हैं ये कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, अर्थात कड़वे और मीठे, रसम रस को समानम समान रूप से पीत्वा पीकर, माधुर्य में मधुर शहद को जनयेत पैदा करती हैं, अर्थात शहद को बनाती हैं। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जो किसी किसी फूल पर बैठकर कड़वे और मीठे दोनों को समान रस को पीकर मीठा शहद उत्पन्न करती हैं। माधुर्यमेव जनयेत, मधुर शहद को ही उत्पन्न करती हैं। माधुर्यमेव, माधुर्यम एव, तो मधुर शहद को ही जनयेत उत्पन्न करती है। संतस तथैव, और संत जो हैं तथैव वैसे ही संत भी, जो संत लोग हैं वो भी, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन दोनों को समान सम रूप से वचन श्रुत्वा, जो उनके वचन है उनको सुनकर, अर्थात जो व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति कोई कुछ कहता है उसको भी सुनते हैं, और जो सज्जन व्यक्ति है उसका भी समान रूप से वैसे ही वचनों को सुनते हैं। और फिर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति ही, और फिर मीठे वचनों को, मधुर सुक्ति रस वाले वचनों को सृजन्ति पैदा करते हैं, अर्थात उन्हीं मीठे वचनों को वो बोलते हैं। सुक्ति रस को वो कहते हैं, जो सुक्ति रस यानी कि जो मीठे रस से बने हुए शब्द हैं वो बोलते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए इसको, आसो मधुमक्षिका, ये जो मधुमक्खियां हैं, कटुकम मधुरम, कड़वे और मीठे, रसम रस को, समानम पीत्वा समान रूप से पीकर, माधुर्य में जनयेत मधुर शहद को ही, मीठे शहद को ही उत्पन्न करती हैं। तथैव वैसे ही संत लोग भी, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन दोनों का समान रूप से वचः श्रुत्वा, वचनों को सुनकर, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति ही, मीठे वचनों से युक्त मधुर वचनों को सृजन्ति मतलब पैदा करते हैं, या उनको ही, मीठे वचनों को ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवम एव आलम्बते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। क्या कहा है यहाँ पर, विहाय पौरुषम, या जो पौरुषम
परिश्रम को विहाय त्याग देता है, जो परिश्रम को त्याग कर दैवम, दैवम क्या है, भाग्य, अवलंबते आश्रय लेता है, जो परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही आश्रय लेता है, वह प्रसाद सिंहवत, वह कैसा होता है, वह व्यक्ति प्रसाद सिंहवत, प्रसाद कहते हैं महल को, सिंहवत कहते हैं सिंह के समान। जो महल के बाहर आपने देखा होगा शेर की मूर्तियां बना के रख दी जाती हैं, तो वो महल के बाहर रखे हुए शेर के जैसे होता है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, तस्य मूर्धनि जिसके सिर पर वायसा तिष्ठन्ति कौवे बैठते हैं, जिसके सिर पर वायसा तिष्ठन्ति कौवे बैठते हैं। क्या कहा है, एक बार फिर देखिए इसको, या जो मनुष्य पौरुषम विहाय परिश्रम को छोड़कर दैवम अवलंबते भाग्य का ही सहारा लेते हैं, वे क्या है, प्रसाद सिंहवत में महल के बाहर रखे हुए शेर की मूर्ति के समान होते हैं। तस्य मूर्धनि जिनके सिर पर वायसा तिष्ठन्ति कौवे बैठते हैं। तो आपको पता है कौवे बैठकर फिर क्या करते हैं, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। इस श्लोक में क्या कहा है, पुष्प पत्र फल छाया, पेड़ों की महिमा के बारे में कहा है यहाँ पर। पुष्प यानी कि फूल, पत्र पत्ते, फल जो पेड़ों के फल होते हैं, जो जिसका भी फल वाला वृक्ष होता है वह वही फल देता है। छाया, और पेड़ क्या देते हैं, छाया। मूल क्या होता है, उसकी जड़। और वल्कल पेड़ की छाल, दारू भी जो उसकी लकड़ी होती है। तो इस प्रकार से पेड़ हमें कितनी चीज़ें देते हैं, पुष्प, पत्र पत्ते, फल, छाया, मूल यानी कि जड़, वल्कल जो उसकी छाल होती है, और दारू भी उसकी लकड़ी, पेड़ की वृक्ष की लकड़ी। तो महिरुहा धन्या, तो ये जो इस प्रकार के हमें चीज़ें देने वाले महिरुहा, ये वृक्ष जो है ये धन्य है। ये शाम जिनके पास से अर्थिनः, न अर्थिनः है यहाँ पर, न को हम बाद में लेंगे, न यान्ति के साथ न यान्ति आ जाएगा, न अर्थिना को अलग कर दिया, अर्थिन साहब ले लिया। तो जिनके पास अर्थिन होता है मांगने वाला, याचक। तो जिनके पास से जो मांगने वाला है, विमुख होकर न यान्ति, अब ये न जो है यहाँ पे आ जाएगा, न यान्ति नहीं जाता है। क्या कहा है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारू भी, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया, मूल यानी कि जड़, वल्कल पेड़ की छाल, और दारू भी वृक्ष की लकड़ी। ये इस प्रकार सब कुछ देने वाले महिरुहा धन्य, ये जो वृक्ष है ये धन्य है। ये शाम जिनके पास से अर्थिना मांगने वाला जो है, विमुखम न यान्ति विमुख होकर न यान्ति नहीं जाता है, अर्थात उनके पास से मांगने वाला विमुख होकर नहीं जाता है। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृहे। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, विपदाम ही का अर्थ है निश्चय ही, विपदाम विपत्ति के, आदावेव आने से पहले ही, प्रतिक्रिया उसकी प्रतिक्रिया के बारे में, उसके बचाव के बारे में चिंतनिया सोच लेना चाहिए। क्या कहा है, निश्चय ही विपत्ति के आने से पहले ही उसकी प्रतिक्रिया यानी कि उसके बचाव के बारे में, उसका जो तोड़ है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उस विपत्ति से कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में चिंतन कर लेना चाहिए, हमें सोच लेना चाहिए। क्योंकि प्रदीप्ते वन्निने गृहे वन्निना प्रदीप्ते, घर में आग लग जाने पर, घर जो है आग से प्रदीप्ते जलने पर, न युक्तम कूप खननम नहीं युक्त है कूप का खोदना।
कुएं का खोदना युक्त नहीं है। न कूप खननम युक्तम, कुएं का खोदना जो है वो युक्त नहीं है, उचित नहीं है। देखिए एक बार फिर, निश्चय ही विपदा विपत्ति के आदाब आने से पहले ही प्रतिक्रियाम चिंतनिया, उसकी प्रतिक्रिया के बारे में, उससे बचने के बारे में चिंतन करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। क्योंकि गृह, घर में अग्नि लगने पर, घर को अग्नि से जलने के बाद, जलने पर कूप खनन, कुएं का खोदना न युक्तम, उचित नहीं होता है। जब घर में आग लग गई तब कुआं खोदोगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो इसी प्रकार कोई विपत्ति आती है तो उसके आने से पहले ही हमें उसके बारे में विचार कर लेना चाहिए, उससे कैसे बचा जाए। तो इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं इस पाठ में, आप सब ने इसको देखा है और इस पाठ को समझा है। आशा है ये पाठ आप सबको अच्छा लगा होगा। तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको समय पर मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और आप हमारी जो दूसरी वीडियो है, जो भी जब भी आती है, आप उसको तुरंत देखकर उसका लाभ उठा सकते हो। शेयर कीजिए ताकि आपके और साथियों के भी ये काम आ सके। और लाइक कीजिए, हमारा हौसला बढ़ता है, हम वीडियो आपके लिए और जल्दी बनाएं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद।